हमारी चैनल हिंदी स्टोरी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी विवाह की कहानी। तुलसी विवाह एक पवित्र और धार्मिक पर्व है जो देवोठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। यह पर्व भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह का प्रतीक है। इस दिन भक्तगण बड़े हर्षोल्लास से तुलसी और शालिग्राम भगवान विष्णु के प्रतीक का विवाह संपन्न करते हैं। इस पवित्र परंपरा के पीछे एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कथा है। कहानी की शुरुआत। पुराणों के अनुसार एक बार पृथ्वी पर धर्म और सत्य की स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई। राक्षसों ने धरती पर अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। उन्हीं राक्षसों में से एक राक्षस था जालंधर। जालंधर अपनी पत्नी वृंदा के पुण्य और पतिव्रता धर्म के कारण अजेय था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और उनका तप इतना प्रभावशाली था कि उनके पुण्य के कारण जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। जालंधर ने अपनी शक्ति के घमंड में देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उनके स्वर्ग को छीन लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जालंधर का अंत करने की योजना बनाई। वृंदा का पतिव्रता धर्म। जालंधर की पत्नी वृंदा अपने पति की लंबी आयु के लिए निरंतर तपस्या करती थीं। उनके तप के प्रभाव से जालंधर युद्ध में अपराजय हो गया। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए एक युक्ति निकाली। वे जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए और उनका पतिव्रता धर्म भंग कर दिया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटा, जालंधर कमजोर पड़ गया और देवताओं ने उसे युद्ध में मार दिया। वृंदा का शाप। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि भगवान विष्णु ने छल से उनके पतिव्रता धर्म को तोड़ा है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने उनका श्राप स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। तुलसी का जन्म। वृंदा ने अपने पति की मृत्यु के बाद अग्नि में आत्मदाह कर लिया। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेंगी और हर घर में पूजी जाएंगी। साथ ही भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे तुलसी से विवाह करेंगे। यही कारण है कि शालिग्राम, भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह देवोठनी एकादशी के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी विवाह की परंपरा। तुलसी विवाह की तैयारी में तुलसी के पौधे को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। इसे रंग-बिरंगी कपड़ों, फूलों और गहनों से सजाया जाता है। तुलसी को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और शालिग्राम को दूल्हे की। पूजा के दौरान तुलसी और शालिग्राम का विवाह विधिपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसमें मंगल गीत गाए जाते हैं और विवाह की सभी रस्में निभाई जाती हैं। इस दिन घर में विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और परिवारजन मिलकर उत्सव मनाते हैं। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह से जुड़े इस पवित्र त्योहार का महत्व यह है कि यह भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है, उसे सभी धार्मिक कार्यों का फल प्राप्त होता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति हमारे आदर और प्रेम को भी दर्शाता है। इस प्रकार तुलसी विवाह की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म का मार्ग ही जीवन का सार है। तुलसी विवाह और कल्याण का संदेश। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारी परंपराओं और मान्यताओं का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों के प्रति कितना स्नेह रखते हैं। वृंदा के तप, भक्ति और उनकी सच्चाई के कारण भगवान विष्णु ने स्वयं को पत्थर, शालिग्राम में बदलने का श्राप स्वीकार कर लिया और तुलसी के रूप में जन्मी वृंदा को अपनी संगिनी बना लिया। तुलसी विवाह का आयोजन यह भी दर्शाता है कि प्रकृति के प्रति सम्मान और समर्पण कितना आवश्यक है।
तुलसी, जो हर भारतीय घर के आंगन का अभिन्न हिस्सा है, न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह औषधीय गुणों से भरपूर है। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। विवाह का उत्सव और उसके प्रभाव। तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो किसी कारणवश अपनी बेटियों का कन्यादान नहीं कर सकते। तुलसी को बेटी मानकर उसका विवाह करवाने से वे कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। इस दिन दान और भक्ति का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि भक्ति और श्रद्धा से किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। वृंदा ने अपने पति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और उनकी भक्ति का फल यह हुआ कि वे तुलसी के रूप में अमर हो गईं। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक कार्यों में उपयोग होता है बल्कि यह आरोग्य का प्रतीक भी है। तुलसी विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत और उत्सव का माहौल यह संकेत देता है कि ईश्वर की पूजा केवल गंभीरता से नहीं बल्कि आनंद और उत्सव के साथ भी की जा सकती है। यह पर्व समाज में एकता और प्रेम का संदेश देता है। समाप्ति की ओर। तुलसी विवाह की यह परंपरा हमें यह भी याद दिलाती है कि धर्म और भक्ति केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। तुलसी, जो हर घर की शोभा है, हमें सिखाती है कि सादगी, समर्पण और त्याग के बिना जीवन का सच्चा सुख नहीं पाया जा सकता। इस कथा का अंत भगवान विष्णु और तुलसी माता के पवित्र मिलन के साथ होता है, जो हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। यही कारण है कि तुलसी विवाह आज भी हमारे समाज में बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल हिंदी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगले कहानी का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।